सो गाइस, सीधे मौत ने दूसरा डिस ड्रॉप कर दिया है कांच के घर एसओएस के रिप्लाई में। बिल्कुल गाइस, सो एसओएस का जो डिस था ब्लैक बॉल, उसके बाद जो हम सीधे मौत की तरफ से हमें देखने को मिला टीटी शटडाउन। उसके बाद हमें लगा था कि मिलेगा एसओएस की तरफ से, बट एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। सीधे मौत ने डायरेक्ट 2 डिस ड्रॉप कर दिए। ये केंड्रिक गोल के पाथ पे चल रहे हैं, लाइक ही आल्सो डिड दैट। एक्चुअली पहले वाले डिस में लोग बोले थे काउंटर नहीं था, तो इस वाले डिस में शायद काउंटर हमें देखने को मिलेगा। हाँ, काफी रूमर्स काफी ये आए कि भाई काउंटर्स कहाँ हैं। सीधे मौत लाइक लुक एट दिस पिच, हियर इट इज द काउंटर्स। सो लाइक गाइस, मैं हूं ऋषभ, मैं हूं निखिल गाइस, और ये हमारा चैनल नाइटियंस रिएक्ट। तो गाइस बिना किसी देरी के हम लेट्स सीधे वीडियो पे आते हैं। वेट गेट इन द वीडियो गाइस, लेट्स गो 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैल। मतलब स्ट्रेट अवे स्टार्ट, कोई ऐसा कोई इंट्रो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा मतलब ही इज गोइंग टू द लाइक टू हिज फ्लेश डायरेक्टली। ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा इंट्रो दे थोड़ा आउटर, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है गाइस। घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये रेफरेंस ये कांच के घर पत्थर, उस पे हो सकता है कि पत्थरबाज लोगों कह रहे थे एक मुहावरा है ना कि जैसा कांच के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। और वो पत्थरबाज का भी जो रेफरेंस है कि वो मुफैम तुफैर ने तुफैर पता आपको एसओएस का जो मेंबर है, उन्होंने लास्ट में कहा था अपने वर्स के लास्ट में कि हम पत्थरबाज अपना हक मांग रहे हैं, ऐसा कुछ करके, राइट। सो लाइक ही इज कॉलिंग दैट आउट, वही उसी चीज पे आगे एक अपना इस मुहावरे को काफी अच्छे से यूज किया कर रहे हैं, तो पत्थर का ये वाला। और ये बोल रहे हैं तुझे हाई पैसे दूंगा भुला नहीं पाएगा। नाइस, आगे मजा आने वाला है गाइस। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के लेबल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे 2, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर 2 और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो एक पूरे से स्टोरी बता रहा है, लाइक उन्होंने शायद क्लियर कर रहे हैं पूरे हमारे लोगों को, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, लाइक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट जो एसओएस ने दिया, वो इज टेलिंग लाइक इट वाज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, इज टेलिंग हिज पर्सपेक्टिव नाउ कि वो कैसे लेवल में साइन हुए। उन्होंने मो का भी जिक्र किया था एसओएस ने अपने लास्ट डेज में, मो और उदय का भी जिक्र किया। तो इज टेलिंग इज क्लैरिफाइंग ऑल दोस थिंग्स। हम बताए थे कैसे 2 रैपर्स हैं, कोटा लाया कि लाइक दे वर प्रिविलेज्ड, दे गॉट सम फेवर एंड दे केम इनटू द लेबल, दे आर नॉट दैट टैलेंटेड एंड ऑल। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी स्टोरी टेलिंग। होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। स्टार्ट ओनर थे 2, एक था के लेबल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे 2, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर 2 और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में साके साथ नानचा कुसर दिया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। साबोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना, और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया। तो गाइस ये ऊपर क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं हुआ क्या इसमें। तो उदय और मो इनके दो लेवल में 2 जो आजादी लेवल के मतलब फाउंडर हैं। हाँ, उदय के अंडर साइन थे वो एसओएस और मो के अंडर ये, राइट। सो लाइक उदय वाज नॉट एबल टू मैनेज देम एंड इज टेलिंग लाइक इट इज नॉट आजादी फॉल्ट एंड देन दे यूज्ड टू कॉपी सीधे मौत फ्लो। ये फ्लो कॉपी का कब से चल रहा है, ये कह रहे हो हमारी फ्लो कॉपी करते हैं, ये कह रहे हैं ये हमसे सीख के कॉपी कर रहे हैं हमारी। सो इज टेलिंग लाइक दे यूज्ड टू लर्न फ्रॉम अस। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी एक एलिगेशन था जो नौ वाला जो एल्बम था, जो कीथ एल्बम था उनका, उन्होंने बोला कि सीधे मौत ने वो कॉन्सेप्ट चुरा लिया था हमसे। मो ने उन्होंने कॉन्सेप्ट लीक कर दिया था ऐसा। बट वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से ही था, न वाला, ये हमने उनसे नहीं लिया। वी कुक्ड इट इन गोवा मैन। तो यहाँ पे सारे क्लैरिफिकेशन हुआ है, काउंटर्स ये सारे इसमें। कोई फिलर्स बाहर नहीं लगे, स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, कि देखो क्या क्या हुआ था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा हुआ था, राइट।
प्लान रिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। अच्छा, तो ऐसा भी हुआ था क्या? लाइक टेलिंग लाइक they were dissing, they सीधे मौत। about to diss सीधे मौत in that same label while they were in the same label. ऐसा एक तुफैल का एक रिलीज भी हुआ था, अगर आपको पता हो, एक लीक हुआ था यूट्यूब पे सॉन्ग, उसमें उन्होंने सीधे मौत पे सबलिमिनल्स दिए थे सीधे मौत को। हाँ यही तो, वो यही अनरिलीज था, वो लिखा तो है अनरिलीज गाना का। नहीं नहीं, हाँ वही, वो तो वो मिक्सटेप वाला था जो उन्होंने नब जो मिक्सटेप बनाया था अनरिलीज सॉन्ग का। तो वो लोग बोला कि वो सॉन्ग्स उनके पास पहले से रेडी थे, पहले से रेडी, उनका कॉन्सेप्ट लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ओके। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, तुम ही प्रदेश हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के गाइस घर। ये इंटरलूड था इस वीडियो का, मतलब जो हमने बताया एक समरी बताया उन्होंने क्या क्या हुआ यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव से। तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था वो देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज। ओके ओके, यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं पहले तो उदय वो पे। लड़की वाला जो उन्होंने क्लियर किया कि तो लड़के का नाम ला रहा है, लाइक इट वाज इनको ABJ's girlfriend actually, so he dragged her name into it. So he's telling why you did that, and about that concept leak he's telling that no, Mo didn't tell me anything and you didn't reveal it to Mo also. हाँ, So ऐसा you revealed to Uday or that Uday was in drug abuse. so उसको That's the kind of allegation he's putting on Uday. और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज भी काफ़ी दिए थे। एक जो सैमन सिटी चैनल उसको इंटरव्यू दिया था, इंस्टाग्राम लाइव पे आ रहे हैं, तो ये कह रहे यानी आफ्टर दैट डिस यू आफ्टर डिसिंग मी यू आर गिविंग फेक इंटरव्यूज एंड ऑल। So that is चलते रहो लोग ड्रग अब्यूज में, तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज। बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये 2 लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेयर। भाई साहब it has gone। अब ये बीफ जा रहा है, अभी जा रहा है लॉजिक पे। अभी अगर सच बोल रहे हो तो कुरान पे हाथ रख के कसम खा लो। हाँ भाई, कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेयर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पर। सो गाइज ये शायद उन्होंने प्रभ पे भी शॉट्स लिए हैं, प्रभदीप पे शॉट्स लिए हैं गाइज। ये पता नहीं था एक्चुअली मुझे। Like it's telling like Prabh was the leading song singer. After that, Nayab and Bayan came. Then the whole spotlight shifted on Seedhe Maut, and then he was jealous of it. So no, he was jealous and insecure of it. So guys, ये पूरे लोगों को क्लियर किया गया यहाँ पे। पूरा आज़ादी में क्या उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल दिया यहाँ पे घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पर। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस को चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे आम लेबल को दोस्त थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश्म। ये लेबल के सांप 2 मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत पे। उन्होंने एक वर्ड प्ले किया SOS पे, स्ट्रेट आउट श्रीनगर से स्ट्रेट आउट सीधे मौत। और ये भी रेफरेंस है कि लाइक दे आर कॉपिंग अस, लाइक द स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर इज हैज कैम फ्रॉम सीधे मौत। So like उनका ओरिजिन मैं ही हूँ, मुझसे सीख के मुझे को डिस कर रहे हैं ऐसा।
भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत bitch। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रैन दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। कोरस भी अच्छा अब है। तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष से लिखा ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली लेकिन तू भी है हरामी जानी बातें है घुमारा जानी उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी हिजड़े को तो ताली जानी क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं कश्मीर में लड़कियों के न्यूज़ लीक करते हैं और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। ओह भाई काफी खतरनाक एलिगेशन लगाया है इन्होंने। एलिगेशंस लगाया, फोन हैक, न्यूड लीक्स एंड ऑल। कश्मीर की लड़कियों के न्यूड लीक ऐसा बोल रहे हैं। सो गाइस एलिगेशंस चलने लग रहे पूरा लाइक अब वो अपना साइड रख रहे जो उन्होंने बताया कि क्या तुम कर रहे हो ऐसा। हाँ ना आप बता रहे सीधे बात तुम कर क्या रहा था इनको इज गोइंग हार्ड ऑन इट मैन। करे बंदी बदनाम जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई। कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है आपका सच हम बयान करेंगे तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो ये पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है। ओह ये भी काफी खतरनाक एलिगेशन है। बोल रहे हैं आतंकवादी है वो पत्थरबाज है। हाँ लाइक ये तुफैल पे एक कह का रहे नाम हैं। आतंकी है दूसरा पत्थरबाज। तुफैल पे के लिए, ही इज right। गेटिंग ऑन तुफैल एक्चुअली। इसे एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो ये पत्थरबाज है आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे हाँ ये पत्थरबाज है। ओ गाइस उन्होंने पत्थरबाज जो एलिगेशन था उसको अपने उसको ऐसा बैकआउट नहीं किया लाइक ही हैज टू ऑप्शंस इन कोरिया आइदर ही हैज टू बैकआउट लाइक पत्थरबाज मैंने उस सेंस से नहीं कहा कि लाइक आई एम पुटिंग लाइक कश्मीर एंड ऑल कश्मीर का जो पता है आपको लेकिन उसने बोला लाइक ही हैज वेंट ऑन विथ इट लाइक उन्होंने बोला नहीं मैं पत्थरबाज कहा तुझे क्योंकि तू पत्थरबाज है यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एंड ऑल तुम्हारे पे लाइक सम बुलेट मार्क्स इज आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट समथिंग। आई थिंक दिस इज द लाइक मोस्ट सबसे ज्यादा बड़ा एलिगेशन लगाया है हाँ पूरा लाइक song में। कि ऐसे चीज़ें हैं भाई तो और उन्होंने लाइक उनके गानों में पत्थरबाज क्या गाया था कि पत्थर अपना हक मांगता हूँ पत्थरबाज ऐसा नहीं तो फैल के सॉन्ग्स में सो इज रेफरिंग टू दैट। ओके ये पत्थरबाज है भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। ओके जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे। ये लास्ट वाले क्लिप की बात कर रहे हर एक बात सच है जो टीटी से तभी जो तुमसे कहता हूँ ब्लैक बॉल में यूज़ किया था उन्होंने जो लास्ट क्लिप स्ट्रेट आउट श्रीनगर शॉट आउट दे रहे थे तो वही बता रहे हैं कि जब मुझे पता लगा तुम्हारी सच्चाई उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हालांकि ये आई वाज सपोर्टिंग यू गाइस बट सपोले नाउ आई डोंट मैन। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते तो वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रैन दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking I think it is Mo, I ridiculous. guess. Yeah. Like I haven't ओके It's Mo's voice, I guess. ओके ओके लिसन फ्रॉम द स्टार्ट। जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. So आई guys, थिंक इट्स अ कॉल रिकॉर्डिंग टाइप yeah. लगा। ओके So he has taken the Mo's statement also into the song कि like मैंने कुछ नहीं और ये बीच में उन्होंने बोला था लेकिन इनके खुद आपस में नहीं बनती है एक दूसरे के पीछे बिचिंग करते रहते हैं सो ही हैज़ गॉन लाइक उन्होंने बताया है पूरा चिट्ठा खोला इसमें फिलर्स बात तो थे ही नहीं लाइक इट वाज अ टोटल डिस ट्रैक टोटल दिस हां ज़्यादा लाइक मेटाफोरिकल ज़्यादा कुछ रेफरेंस नहीं था इट्स नॉट टेक्निकल दैट वे टेक्निकल सीधा माउथ सॉन्ग बट
इट वॉज अ टोटल डिस्ट्रैक्ट फिल्ड विथ टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच, जितना उन्हें करना था एक्सपोज उन्होंने काफ़ी कर दिया। इट वॉज एक्सपोजिंग वन। इसमें सिर्फ काम ने नहीं बोला है, सिर्फ इसका हाँ, इनकोर ने ये पूरा इनकोर का ये ट्रैक है। तो ये पूरा, क्योंकि इनकोर पे ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने उनके बंदी को लेके एंड ऑल एंड उसका वीडियो लास्ट में यूज़ किया था, तो सो ये मे हैव थॉट टू गो ऑल अबाउट हिमसेल्फ ओनली। सो गाइस दैट वाज वीडियोस कांच का घर, सीधे मौत का ये डिस ट्रैक था। कैसा लगा आपको ये डिस? आपको लगता है काउंटर्स कैसे थे इसमें, बार्स कैसे थे? बिल्कुल बताएं, हमारा रिएक्शन कैसा लगा।